हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे इफ कंडीशन क्या होती है और एक्सेल में इसे कैसे यूज करते हैं। इफ फंक्शन लॉजिकली फंक्शन है जो किसी कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन सही हो तो एक रिजल्ट देता है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा रिजल्ट देता है। ये फंक्शन स्टूडेंट के मार्क्स, सैलरी कैलकुलेशन, रिजल्ट प्रिपरेशन और डेटा एनालिसिस में बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास दिया गया है कैंडिडेट का नेम एंड कैंडिडेट का एज एंड स्टेटस। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जिस कैंडिडेट का एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो वो वोट दे पाएगा। यदि 18 साल से कम है तो वोट नहीं दे पाएगा। तब मुझे स्टेटस में ये लिखना है कि यदि कैंडिडेट का एज 18 साल से ज़्यादा है तो वोट दे पाएगा, मतलब यस। यदि उसका एज 18 साल से कम है तो वोट नहीं दे पाएगा, मतलब कि स्टेटस में नो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं फार्मूला इफ कंडीशन। तो सबसे पहले किसी फार्मूला को लिखने से पहले हम क्या लगाते हैं, इक्वल साइन। उसके बाद इफ फार्मूला टाइप करेंगे। देन मुझसे पूछता है लॉजिकल टेस्ट, इट मींस कंडीशन। आप किस कंडीशन पे आप चेक करना चाहते हैं कि उसका स्टेटस यस होगा या नो होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो एज हमारे इस वाले सेल पे पड़ा हुआ है। इस सेल को हम चेक करेंगे एज को कि क्या हमारे कैंडिडेट का एज 18 साल या 18 साल के बड़ा हो तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, यस। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, यस। अदरवाइज यदि हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम नो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे राजेश नाम का कैंडिडेट है जिसका एज 25 साल है और उसका स्टेटस क्या है, यस है। जैसे कि उसका एज 18 साल से ज़्यादा है और उसका एज 25 है, इसीलिए वो वोट दे पाएगा। तो चलिए इसी फार्मूला को हम ड्रैग करते हैं सारे में। तो चलिए हम यस वाले सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे प्लस आइकन बनता है। तब उसे हम क्या करेंगे, पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सारे का स्टेटस मुझे मिल जाएगा। जैसे कि आप मुकेश का देख पा रहे हैं, इसका एज 17 है, इसीलिए ये वोट नहीं दे पाएगा, इसीलिए इसका स्टेटस नो है। और सुरेश है जिसका एज 18 है और ये वोट देने के लिए एलिजिबल है, इट मीन्स स्टेटस इज यस। दूसरा ऑप्शन, हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नेम है, दूसरा एम्प्लॉय का सैलरी है और तीसरा हमारा बोनस है। हम चाहते हैं कि उस कैंडिडेट को बोनस मिले जिस कैंडिडेट का सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। और जिस कैंडिडेट का सैलरी, जिस एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 से ज़्यादा है उसे 10% का हम क्या देंगे, बोनस देंगे। यदि उसका सैलरी 20,000 से कम है तो उसे हम बोनस नहीं देंगे। इट मीन्स चेक करेंगे हम कि यदि सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो उसे हम 10% बोनस देंगे, नहीं तो नो बोनस। तो चलिए हम फार्मूला को लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं। उसके बाद इफ, देन लॉजिकल टेस्ट। लॉजिक टेस्ट हम करेंगे किस पे, सैलरी पे। इस सैलरी को चेक करेंगे, इस सैलरी को चेक करेंगे। यदि हमारी इस सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा हो तो क्या देंगे, हम इसे इस सैलरी का 10% हम इसे बोनस देंगे। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गए और यहाँ पे हम करते हैं और इस सैलरी पे क्लिक करते हैं। इसका मल्टीप्लाई बाय 10%। उसके बाद यदि इसका सैलरी 20,000 से कम है तो इसे हम नो बोनस देंगे, नो बोनस।
उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर इंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो चलिए हमारे पास निकल करके आया कि राजेश नाम का जो हमारा एम्प्लॉय है उसका सैलरी 15,000 है, इसीलिए उसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि इसका सैलरी 20,000 से कम है। तो इसी फार्मूला को हम चेक करते हैं, नीचे तक ड्रैग करते हैं और फिर चेक करते हैं कि जिस एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 है क्या उसे 10% का बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इस सेल पे क्लिक करते हैं और नीचे तक इसको कॉर्नर पर ले जाते हैं और नीचे तक इसे हम ड्रैग करते हैं। तो देखिए हमारे पास मुकेश नाम का जो एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 20,000 है, इसीलिए इसको 2,000 का बोनस मिल रहा है। सुरेश नाम का एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 25,000 है, इसीलिए इसको बोनस 2,500 का मिल रहा है। राकेश कुमार नाम का एम्प्लॉय है जिसका 14,000 रुपया सैलरी है, इसीलिए इसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि जिस एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 से ज्यादा है उसी को 10% का बोनस मिल रहा है, अदरवाइज किसी भी एम्प्लॉय को बोनस नहीं दिया जा रहा है।